अस्सलाम वालेकुम। सालारा उर्दू पर खुशामदीद करता हूँ। आज कई दिन बाद आ रहे हैं और आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे और आप लोगों के लिए वो पढ़ाई दिया है। उससे पहले आज हम भीमराव अम्बेडकर करने वाले हैं। उससे पहले जो हमने पढ़ा है, देखो सबसे पहली बात तो ये है, उम्मीद है कि आप लोगों की अच्छी पढ़ाई चल रही होगी और कुछ इस वजह से हम एक दो दिन क्लास नहीं बना पाए थे। आप सभी जानते हो कि पंजाब में बाढ़ आई हुई है, तो हम भी थोड़ी बहुत हम चाहते हैं कि जितनी भी हो उनके लिए मदद पहुंच जाए, तो उस कोशिश में लगे हुए थे और इस वजह से टाइम नहीं निकाल पाए। आज हम पढ़ेंगे अम्बेडकर के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो अम्बेडकर जो सबक है उसमें से क्या क्या चीज़ आएगी। पहली चीज़ नाम क्या था? भीमराव सकपाल नाम था, भीमराव सकपाल। अब असल नाम क्या था? भीमराव सकपाल असल नाम था और अम्बेडकर जो था, इसका अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर इसका नाम क्यों पड़ा? सितारा एक जगह का नाम है, एक मुकाम का नाम है। वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे और अम्बेडकर नामी एक असातिज़ा थे। वो छूत-छात के खिलाफ थे और मुखालिफ थे, तफरीक को नहीं मानते थे और उस्ताद और शागिर्द का जो ये रिश्ता है ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर भीमराव सकपाल से भीमराव अम्बेडकर पड़ गया। और इसका जो जन्म है, जन्म पूछा जा सकता है। देखो 14 अप्रैल 1851 14 अप्रैल 1891 ये इसका क्या है? जन्म है। और इसकी जो वफ़ात है वो 6 दिसंबर 1954 दे रखा है इसमें, किताब में, हमारी बुक में। ये इसकी वफ़ात है। और इसने जो सबसे बड़ा कारनामा किया था वो हमारा देश का दस्तूर बनाया था, आईना बनाया था। क्या बनाया था? दस्तूर बनाया था, यानी हमारा देश का संविधान। यही चीज़ें हम आज पढ़ेंगे इसके बारे में, सबक के बारे में। और उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये हम आप बहुत उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के अच्छी तरीके से समझ में आए। और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। तो अम्बेडकर जो थे मध्य प्रदेश के एक महू गांव में पैदा हुए थे, ये भी आप जानते हो। और इससे पहले आप लोगों के पास एक तो वक्त कम है और आप पढ़ाई पर पूरा फोकस रखो, क्योंकि हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं आने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। और इसी वजह से आप लोग जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके उतना आप तैयारी कीजिए। देखो ये आगे साहब अम्बेडकर, तस्वीर नज़र आ रही होगी, बड़ा खूबसूरत दिख रहा होगा। और इस तरीके से हमने इसको बनाया है। आज इसकी पता नहीं सेटिंग टहल गई है, इसमें लिखने विखने की। हाँ अब ठीक है। देखो ये है अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर इसका नाम है, भीमराव अम्बेडकर। देखो जो बच्चे उर्दू कम जानते हैं उनके लिए हिंदी में भी लिख देते हैं। भारतीय संविधान इन्होंने लिखा है, ये हमारे नोट्सों में इसी तरीके से दे रखा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब देखो इसका खुलासा कुछ इस तरीके से बयां कर रखा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो सबक है उसका, देखो सबसे पहले उसका जन्म, नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या है? इसका नाम है, असल नाम भीमराव सकपाल है और पैदाइश 14 अप्रैल 1891 में। और वफ़ात जो है, वफ़ात मिट गई होगी, वफ़ात यहाँ पे दे रखा है
और देखो ये 14 अप्रैल 1891, दोनों तरीके से दे दिया है, मैथ में भी और उर्दू में भी। और इसकी जो वफ़ात है 6 दिसंबर 1954 को हुई है। और भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश के कस्बा महू में पैदा हुए। उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने वैसे अंडरलाइन कर दी है नोट्सों में, आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी कि इसका जो ताल्लुक था महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। जिस वक्त भीमराव अंबेडकर पैदा हुए उस ज़माने में भेदभाव और ये क्या लिख रहा है, शायद ये मतलब मिसप्रिंट हो गया होगा, भेदभाव और ये जो वबा है आम थी। एक बार की बात है कि वो स्कूल जा रहे थे, वो कौन, ये अंबेडकर, और रास्ते में बरसात हुई। तो जाहिर सी बात है जब रास्ते में बरसात होगी तो उसको कहीं ना कहीं तो रुकना है। तो अब देखो बरसात आने की वजह से वो रुक जाता है। बरसात आने की वजह से वो एक मकान की दीवार के सहारे खड़े हो जाता है। इतने में मकान मालकिन यानी जो मालिका है उन्हें डांटा, अंबेडकर को डांटा और बुरा भला कहा और भीमराव को वहाँ से चले जाने पर मजबूर कर दिया। देखो अब आप लगा सकते हो किस हद तक ये छुआछूत और भेदभाव होगा कि एक बच्चा है, दीवार से लगा हुआ है, सिर्फ बच रहा है बरसात की वजह से वो दीवार के सहारे खड़ा हो गया है, लेकिन जो उसकी मालकिन है, मालिका है, वो उसको वहाँ से भगा रही है। अब तुम सोचकर देखो, तुम्हें ऐसी खड़ूस आंटी नहीं बनना है। जो भी बच्चे देख रही हैं और जो लड़के देख रहे हैं वो ख़ास तौर से खड़ूस बूढ़े बड़े ना बने, तो बड़े सॉफ्ट, जो आपका अंदाज़ अच्छा हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि उसको इस वजह से भगा रही है वो मालिका कि वो छोटी जात से आ रहा है और कोई वजह नहीं है। देखो बस छोटी जाति होने की वजह से उसे जाने पर मजबूर कर दिया। देखो बस इतनी गलती थी कि वो एक छोटी जाति से आते थे और कोई गलती नहीं थी और उसे वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देती है। भीमराव अंबेडकर सितारा के एक स्कूल में तालीम हासिल करते थे और उस्तादों का बड़ा ही एहतराम करते थे। देखो तालीम हासिल करना एक अलग चीज़ है और उस्तादों के एहतराम में तालीम हासिल करना एक अलग चीज़ है। तो दोनों में फ़र्क है, एहतराम भी करता था और तालीम हासिल भी करता था। उसी स्कूल में एक अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे जो छुआछूत के खिलाफ था और जात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। वो सभी के साथ बराबरी का सलूक बर्ताव किया करते थे और वो भीमराव से बेहद मोहब्बत करते थे। ये उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर भीमराव सकपाल से भीमराव अंबेडकर नाम पड़ गया। अब एक सवाल यहीं से बनता है कि भीमराव अंबेडकर जो था, भीमराव सकपाल जो था, उसका नाम अंबेडकर कैसे पड़ गया? आपको बताना होगा, आंसर देना होगा। एक चीज़ और याद रखना, जितना हमसे एग्जामिनर पूछता है, बोर्ड वाला पूछता है, उतना ही हमें जवाब देना है। जवाब ये देना है कि एक सितारा के स्कूल में एक अंबेडकर नामी उस्ताद थे, वो पढ़ाते थे, छुआछूत के वो खिलाफ थे, तफरीक का कोई फ़र्क नहीं मानते थे। और अंबेडकर जो सकपाल था, भीमराव था, उससे वो बेहद मोहब्बत करते थे। उस्ताद और शागिर्द का जो ये रिश्ता है ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर उसका नाम भीमराव सकपाल से भीमराव अंबेडकर हो गया। भीमराव अंबेडकर को पढ़ने लिखने का शौक़ था, जाहिर सी बात है, और उसके दिल में कुछ करने का जज्बा था। देखो जो मेहनत करता है और जो पढ़ने का जो शौक़ लिए फिरता है, उसके दिल में कुछ ना कुछ करने का क्या होता है, एक जज्बा होता है। छुआछूत को ख़त्म करना चाहते थे। उस मेहनत और जज्बे के साथ आखिरकार आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान जाने का मौका मिल गया। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छुआछूत और जात पात की तफरीक को मिटाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी, क्योंकि छुआछूत से मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। जाहिर सी बात है, मुल्क को छुआछूत से काफ़ी नुकसान होगा। बहुत सारी कौमें तहस नहस हो गई और बहुत सा तबका जो है गुर्बत का शिकार हो गया, बस यही वजह से कि छोटी जात की वजह से। देखो उसकी वजह से मुल्क का एक तबका गुर्बत और जहालत का शिकार हो गया। किसकी वजह से? छुआछूत की वजह से एक जो तबका है वो किसका शिकार हो गया? गुर्बत और जहालत का शिकार हो गया। अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म, सितम और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को बेदार किया
उनके दिल से क्या आएगा यहाँ पे, उनके दिल से डर को निकाला और उन पर खुद एतमादी का जज्बा पैदा किया। उनमें खुद एतमादी यानी खुद पर भरोसा, यानी जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं और रखते हैं वो कुछ भी कर गुजरते हैं, और जिन लोगों को यकीन नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ करने का जज्बा अगर जिसके दिल में है तो उसको नींद कहाँ आएगी जब तक वो अपने कुछ ना कर देगा, जब तक यानी जब तक वो अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं जाता है। तो इसी तरीके से देखो उनके अंदर खुद एतमादी का जज्बा पैदा किया और बताया, उन्हें बेदार किया। अम्बेडकर का मानना था कि समाज में इज्जत पाने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम बहुत सी बुराइयों को ख़त्म करती है। देखो अम्बेडकर का मानना नहीं है, अम्बेडकर का चला अपना नज़रिया था। सभी का मानना ये है कि तालीम हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अगर हम लोग इल्म से दूर रहेंगे तो हम लोगों को जहालत का शिकार होना पड़ेगा, गुर्बत का शिकार होना पड़ेगा, लोगों की ठोकरों में हमें फिर दर बदर की हम ठोकरें खाएंगे, लोग हमारा फ़ायदा उठाएंगे। तो इसीलिए हमारे लिए इल्म बेहद ज़रूरी है। तो उससे क्या है कि हमें एक समाज में इज़्ज़त भी मिलती है, तो हमें तालीम बहुत सी बुराइयों से बचाती है और बहुत सी बुराइयाँ ख़त्म भी करती है। और जो लोग गरीब या नीचे तबके के लोगों के लिए स्कूल, अदारे और कॉलेज खोले, यानी भीमराव अम्बेडकर ने गरीब लोगों के लिए, नीचे तबकों के लिए स्कूल, ये कई सारे मकातिब, मदारिस वगैरह खोले गए, कॉलेज वगैरह। मर्दों के साथ साथ औरतों की तालीम और तरक्की पर तवज्जो दी और उनके लिए समाज में बराबरी के हुकूक़ की वकालत की। यानी औरतों के लिए भी लड़े थे कि जितना मर्दों को और हक है उतना ही औरतों को भी इस समाज में और इस माशरे में हमारे लिए इज़्ज़त है, यानी बराबरी का। हुकूक जमा है हक की, किसकी जमा है भाई? हक की जमा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा कारनामा जो है ये है कि उसने हमारे मुल्क का दस्तूर यानी आईना तैयार किया है। क्योंकि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी अंबेडकर को सौंपी गई। इसीलिए भारत के दस्तूर का मामार कहते हैं, यानी भारत के संविधान को तामीर करने वाला या फिर जो दस्तूर है उसका मौजूद या फिर संविधान को बनाने वाला कौन था? भीमराव अंबेडकर था। इसीलिए उसे भारत का दस्तूर का मेमार कहते हैं। भारत का ये अजीम रहनुमा 6 दिसंबर 1954 को इस दुनिया से चला गया। अजीम, बहुत बड़ा रहनुमा इस दुनिया से कब चला गया था? 6 दिसंबर 1954 को। और इन्होंने बताया कि हर इंसान बराबर है, समाज में सभी को बराबर के हुकूक हासिल हैं, कानूनी तौर पर किसी को भी बरतरी हासिल नहीं है। यानी समाज में सभी को बराबरी के हुकूक हैं। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या कहते हैं? देखो जवाब नंबर पहला, डॉक्टर अम्बेडकर का जो पूरा नाम था भीमराव सकपाल था असल नाम, और उनका ताल्लुक़ मध्य प्रदेश के एक महार ख़ानदान से था। यानी उसका असल नाम क्या था? भीमराव पूरा नाम क्या था? भीमराव सकपाल का पूरा नाम भीमराव अम्बेडकर था और महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखता था। महाराष्ट्र का नहीं, शायद ये मध्य प्रदेश के एक महार ख़ानदान से उनका, ये शायद मध्य प्रदेश मिसप्रिंट हो गया होगा, मेरी नज़र में महाराष्ट्र है। बाकी और देखकर इसको कन्फर्म करके हम आप लोगों ने किताब में पढ़ा होगा। फिर जवाब नंबर दूसरा, भीमराव जिस स्कूल में पढ़ते थे यानी सतारा के स्कूल में, एक गवर्नमेंट स्कूल था, सरकारी स्कूल था एक, उसमें पढ़ते थे। एक अम्बेडकर नामी उस्ताद पढ़ाते थे जो छुआछूत के ख़िलाफ़ थे और वो भीमराव से बेहद मोहब्बत करते थे। और आगे चलकर उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि उसका नाम भीमराव सकपाल से भीमराव अम्बेडकर हो गया। ये मैंने ऊपर बता दिया है, इसको हमें ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जवाब नंबर 3, छुआछूत की वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा और तालीम हासिल ना कर सके। यानी छुआछूत से मुल्क को क्या नुकसान हुआ कि ये नुकसान हुआ है। फिर चौथा क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाब दे रहा डायरेक्ट, भीमराव अम्बेडकर का सबसे बड़ा कारनामा जो था मुल्क का दस्तूर बनाकर तैयार किया, और जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उस दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी अम्बेडकर को सौंपी गई और इसीलिए उसको दस्तूर का मेमार, और उसी वजह से भीमराव अम्बेडकर को दलितों का मसीहा भी कहते हैं। दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। उसमें कुछ सवाल हैं। मुजक्कर मुअन्नस है, ये देख लेते हैं। रास्ता मुजक्कर है, मुसीबत मुअन्नस है, जुल्म मुजक्कर है, तालीम मुअन्नस है,
खौफ मुजक्कर है, रुकावट मुअन्नस है, मौका मुजक्कर है, और मेहनत मुअन्नस है, जहालत मुअन्नस है, और कौम क्या है, मुअन्नस है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब खाली जगहों को और भर लेते हैं, ये भी आपका हो जाएगा। अम्बेडकर का असल नाम क्या था भाई? भीमराव अम्बेडकर। ये था? नहीं, भीमराव सकपाल था। तालीम हासिल करने के लिए अम्बेडकर को कई मजबूरियाँ, ये रुकावटें हैं, रुकावटों का सामना करना पड़ा। अम्बेडकर हो गया, रुकावट हो गया छुआछूत की, लानत या फटकार, लानत। समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? तालीम की। किस चीज़ की? तालीम की। अब इसमें देखो इक़्तिबास दे रखा है। एक दफ़ा वो स्कूल जा रहे थे, ज़ोर की बारिश आती है, तो दीवार पर वही वाक़या, लेकिन मैं इसमें आपको किस तरीके से आपको सियाक और तशरीह करनी है। देखो, मुंदरजा बाला इक़्तिबास सबक भीमराव अम्बेडकर से लिया गया, इतना बताना है। तशरीह आप अपने अंदाज से कर सकते हो, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अब देख लेते हैं इसके मायने। देखो, इक़्तिबास जो है मैंने सिर्फ ओनली ये बताने के लिए तुम्हें दिया है इसमें कि हवाला किस तरीके से आपको देना है कि किस सबक से लिया गया है और उस सबक का लिखने वाला कौन है। इक़्तिबास इतना बड़ा हुआ नहीं है जितना बड़ा आप समझ रहे हो। आपके अगर वो सबक याद है, आपको अगर ये पता है कि सबक किसने लिखा है और किस सबक से लिया है, तो आपको इक़्तिबास में से एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो अब मायने देख लेते हैं। तफरीक, फ़र्क करना, खुद एतमादी, भरोसा होगी, अपने आप पर यकीन, हुकूक, हक़ की जमा, मेमार, तामीर करने वाला, जात, बिरादरी या तबका, आला, ऊंचा, आखिरकार, नतीजा यानी अंजाम। लानत एक बुराई होती है, खराबी, नापसंदगी, बेदार करना, किसी को जगाना, दस्तूर, आईना। ये आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अमली काम, इसमें आप लोग भीमराव अम्बेडकर की हालात ज़िंदगी पर ये आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, इसमें आपको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा भीमराव अम्बेडकर, ज़्यादा मुश्किल सबक नहीं है। और इसमें से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन बनकर सामने आते हैं। जो पहला क्वेश्चन जो बनकर आता है, देखो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है हमारे सामने, उसका असल नाम क्या था? पहला क्वेश्चन असल नाम, फिर भीमराव अम्बेडकर कैसे पड़ गया, और जो दूसरे नंबर पर के छुआछूत से मुल्क को क्या नुकसान है, ये तुम बता सकते हो कि छुआछूत से मुल्क को क्या नुकसान है। छुआछूत से मुल्क को क्या नुकसान है कि इसका बहुत सा एक तबका है जो गुर्बत का शिकार हो गया है। और तीसरा ये है कि वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पर अम्बेडकर नामी एक उस्ताद थे, उन दोनों का जो रिश्ता था ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर वो अम्बेडकर पढ़ा। सबसे बड़ा काम ये है कि हमारा देश का, हमारे मुल्क का, इन्होंने हमारे मुल्क का क्या तैयार किया था? दस्तूर तैयार किया था, यानी दस्तूर यानी आईना या संविधान। इसलिए इसको मौजिद भी कहा जाता है उसका, और एक मेमार भी कहा जाता है, तामीर करने वाला। कहने का मतलब ये है इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि हमारे देश को एक कानून, एक उसूलों की किताब के अंदर बांध दिया और उन उसूलों के मुताबिक हम चले और हमारा देश आगे चलकर, देखो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से हम बच गए। और अगर जैसे दस्तूर ना होता, आईना ना होता और संविधान ना होता, तो शायद बहुत सारी कौमें, बहुत सारी जातें ख़त्म हो जाती और उनके ऊपर एक तरीके से जुल्म करते लोग। यानी इसीलिए बहुत अच्छा काम भी किया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों के ये अम्बेडकर नामी जो सबक है वो समझ में आया होगा। और देखो, आप लोगों को पता है कि किस तरीके से हमारे देश में मुसीबत आई हुई है। तो जो हमारे जालिम हुक्मरान हैं वो सो रहे हैं आराम से, और जो हमें गद्दार कहते थे देश का, और जो हमें गद्दार नाम से पुकारते थे, वो लोग भी आज मतलब खामोश बैठे हैं। और एक जानवर की हिफाजत करने के लिए वो लोग इंसानों का उन्होंने कत्ल किया। और आज जब इंसान जुल्म के शिकार हैं, एक इंसान जो प्राकृतिक आपदा यानी अल्लाह की कुदरती जो अज़ाब है वो आया हुआ है, तो वो कुदरत के अज़ाब से कोई नहीं बच सका है।
इसलिए आप लोग हो सके जितनी उनकी मदद करें और हो सके उनके लिए दुआएं भी करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आया होगा ये भीमराव अम्बेडकर। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।